केजरीवाल कहता है कि मैं कट्टर अम्बेडकरवादी हूँ, लेकिन पैंट उतार के देखो खाकी निक्कर मिलेगी। ये इनका चेहरा कुछ और है। जैसे पुराने जमाने में गांव में लड़के नाचने आते थे, लड़की बनके होते लड़के थे, बनते लड़की थे। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पूजा, और इस वक्त हम मौजूद हैं 24 अलीपुर रोड पर, जहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से सीधे मेरे हाथ पर बाबा साहेब अम्बेडकर मेमोरियल है, जहाँ ये जो रैली है ये बढ़ रही है। ये तमाम लोग राजेंद्र पाल गौतम जी के समर्थन में आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने जो पूरा मामला था विजयदशमी के दिन, अशोक विजयदशमी के दिन धम्म दीक्षा ग्रहण का, उसके बाद से जो पूरा मामला शुरू हुआ था उसके खिलाफ उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया था सरकार को, और आज उनके समर्थन में ये तमाम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। यहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे संगठन हैं जो अपनी आपस की वैचारिक लड़ाइयों को मिटाकर आज यहाँ एक साथ आए हैं। सर, तो इस वक्त हमारे साथ संदीप वाल्मीकि जी हैं। सर, आप भी पहले आम आदमी पार्टी में थे, कुछ गिले शिकवे रहे, आपने पार्टी से पल्ला झाड़ लिया, और अब हम देखते हैं कि जिस तरीके से राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ पूरा वाकया हुआ, पार्टी ने उनसे अपना पल्ला झाड़ लिया। देखिए, ये केजरीवाल कहता है कि मैं कट्टर अम्बेडकरवादी हूँ, लेकिन पैंट उतार के देखो खाकी निक्कर मिलेगी। ये इनका चेहरा कुछ और है। जैसे पुराने जमाने में गांव में लड़के नाचने आते थे, लड़की बनके होते लड़के थे, बनते लड़की थे। तो ये जितना हरामखोर आदमी केजरीवाल है इस देश की राजनीति में, शायद ही कोई होगा। और ये षड्यंत्र दोनों ही जातियों के साथ हुआ है। दिल्ली में वाल्मीकि और चमार सबसे ज्यादा संख्या में है, दोनों ही जातियों के साथ हुआ है। और आज हम सारे लोग बहुजन समाज बन करके सड़कों पे उतरे हैं। आज हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के घर तक जा रहे हैं, लेकिन 2025 में जिस कोठी में लाला केजरीवाल बैठा है, उस कोठी से उसे निकाल करके अपना मुख्यमंत्री बनाने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन पूरा जो मामला रहा उसमें कहा जा रहा है कि जो 22 प्रतिज्ञाएं रही वो समाज को बांटने के लिए है, कहीं ना कहीं सनातन धर्म के खिलाफ भड़काने वाली है। देखिए, भारत सरकार खुद छपवाती है उन 22 प्रतिज्ञाओं को, और अगर सनातन धर्म के खिलाफ है तो बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो काहे लगाता है? भगत सिंह नास्तिक था, उसका फोटो क्यों लगाता है? और ये मोदी जो है बाबा साहब के चरणों में क्यों झुकता है? बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी ही इस दुनिया में एक आइडियोलॉजी है जो तथागत बुद्ध की है, जो मानव को एक समान बनाती है। लेकिन एक सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो हिंदू धर्म है, मैं कह रहा हूं गुंडों की जमात है एक ऐसे मानवता विरोधी लोग हैं जो आदमी के आदमी में भेद करते हैं, आदमी आदमी से उसकी जात पूछता है। अरे जात जानवरों की होती है। तो ये जो लाला जी है ये कट्टर आरएसएस का आदमी है, और हमारे समाज के लोगों को, जो लोग वहां बैठे हैं, उनको समझने की जरूरत है। अरे जो मंत्री का नहीं हुआ वो तुम्हारा क्या होगा, और जो बाबा साहब का नहीं हुआ वो तुम्हारा क्या होगा? तो ये लड़ाई खून की और डीएनए की लड़ाई है। ये यूरेशियन है, हम इंडियन है, और ये मूल निवासी वर्सेस आर्यन की लड़ाई है। ये लड़ाई आज से नहीं है, राजेंद्र पाल गौतम हम लोग को नए नहीं है, हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने, मान्यवर साहब काशीराम ने, जितने भी महापुरुष हुए सब ने लड़ाई लड़ी है। और ये तो 22 प्रतिज्ञा है। जिस दिन हम इनके ईश्वर से सवाल पूछेंगे, पेरियार वाले 15, जब कहाँ छुपेंगे जाकर के, है ना? हाँ, ये भी है कि जब इस मुद्दे को हिंदू संगठनों के जरिए उठाया गया, जब हिंदू संगठनों के जरिए इस मुद्दे को उठाया गया तो उनकी मंशा इसके पीछे कुछ और रही थी। लेकिन अब जब आप लोगों का ये हुजूम अब नेशनल मीडिया कवर कर रही है, जब वहां पहुंचेगा तो इसका क्या असर होगा? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, अगर केजरीवाल की माँ ने दूध पिला रखा है, अगर वो एक बाप की औलाद है, तो इस्तीफा वापस करे, राजेंद्र पाल गौतम को दोबारा मंत्री बनाए और कहे ना कि अपने समाज का काम करो। ये लोग हमें कातिया कुत्ते की तरह रखते हैं, मालिक कहे तो भौंकर, मालिक कहे तो काटे। लेकिन अब राजेंद्र पाल गौतम जैसे, हमारे जैसे लोग, हमें समझ में आ गया कि अम्बेडकरवादी विचारधारा का। मैं तो शुरू से ही कहता हूँ कि लाला जो आरएसएस का छोटा रिचार्ज है, और ये कच्छाधारी लोग हैं। इसने बयान भी दिया रहा कि मेरा बाप भी संघी था, मैं भी संघी हूँ। तो ये लड़ाई संघियों के खिलाफ है, यूरेशियन के खिलाफ है, आर्यों के खिलाफ है। बहुजन की लड़ाई जो है, मूल निवासियों की लड़ाई। भारत में अब ये सत्ता परिवर्तन की लड़ाई शुरू होगी, सड़क से संसद तक। ये दिल्ली नहीं, पूरे देश में जाएगा। और अगली बार मैं घोषणा करता हूँ, अगली बार रामलीला मैदान में इससे बड़ा कार्यक्रम करेंगे, और देखेंगे मोदी गौरी, योगी गौरी, इन सबको आ जाए हमसे लड़ने के लिए। अरविंद केजरीवाल गुजरात में जाते हैं तो जय श्री राम और जय द्वारकाधीश के नारे लगाते हैं। देखिए, मैंने कहा ना, इनका कोई चरित्र नहीं है। चाहे जो इनके पूजनीय उनका चरित्र देख लो, चाहे इनका चरित्र देख लो, ये कैरेक्टरलेस लोग हैं। और ये अपने फायदे के लिए अपनी माँ को भी बहन बना लेते हैं, घरवाली को भी माँ बना लेते हैं। इनका कोई कैरेक्टर नहीं है। ये जो मर्जी प्रोपेगेंडा करेंगे, इनका दिखने का कुछ और है, अंदर कुछ और होता है। सर, गुजरात में दलित वोट्स बहुत मायने रखता है, बहुत बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में ये मुद्दा गुजरात पे इम्पैक्टफुल होगा? देखिए, ये मुद्दा गुजरात में पूरा इम्पैक्टफुल होगा, सोशल मीडिया में पूरा चल रहा है। और जो मोदी वहाँ पर रहा है सीएम,
उसने वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को डंप कर दिया। लोग एजुकेट नहीं होंगे तो लोग आंदोलन कैसे करेंगे? यहाँ पर जितने लोग हैं, आप पंचशील का देख सकते हो झंडा, ये एजुकेटेड आदमी उठा सकता है। बौद्धिज्म का रास्ता बुद्धि से ही शुरू होता है, और हमारे लोगों की बुद्धि खत्म करने के लिए इन्होंने एजुकेशन व्यवस्था को ठप कर दिया है। तो अब हम लोग रुकने वाले नहीं है। पूरा ये भारत में नहीं हो रहा, आज श्रीलंका में भी चले जाओ, आप जापान में चले जाओ, चाइना में चले जाओ, जितने भी बौद्धिस्ट कंट्री हैं, सोशल मीडिया पे सबका सपोर्ट मिल रहा है। और अगली बार जब हम धम्म दीक्षा प्रोग्राम करेंगे तो कई कंट्रियों के राष्ट्रपति को बुलाएंगे जो बौद्धिस्ट कंट्री है, जब दिखाएंगे इनको कि बौद्धिज्म क्या होता है। अब ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। जितने भी मुख्यमंत्री दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल के दिल्ली में, चाहे पंजाब में, बाकी जितने भी ऑफिस हैं आम आदमी पार्टी के, एक तरफ बाबा साहेब और दूसरी तरफ भगत सिंह रहते हैं। भगत सिंह खुद नास्तिक थे। ऐसे में देखिए, ये तो वैसे ही हो गया जैसे कल करवा चौथ का व्रत गया, औरतें व्रत भी रखती हैं फिर भी लोग मरते हैं, और जिसकी औरतें रोज गाली देती है प्रधानमंत्री, वो भी जिंदा है। तो इनका चरित्र दिखावा कुछ हो रहा है, इनके पेट के अंदर कुछ हो रहा है। मैं तो ये कहता हूँ, ब्राह्मण बनिया ठाकुर, अगर हमारे घर में कोई बेटी शादी करके भी आ जाए ना, उससे पैदा हुई औलाद पे भी हम भरोसा नहीं कर सकते। ये लड़ाई खून की है, ये लड़ाई डीएनए की है, तो ये लड़ाई अब मकसद में जाके पहुंचेगी। चुनाव है और राजेंद्र पाल गौतम जी अभी कुछ भी सीधे कहने पे बच रहे हैं, क्योंकि इसका फायदा भाजपा को मिल सकता है। इस पे आप क्या समझते हैं? क्या देखिए, ये कुछ भी कह ले, हमारी लड़ाई सत्ता की बाद में, पहले व्यवस्था परिवर्तन की है। और आज समाज को आप देख रहे हो, पूरी सड़कें जो है पंचशील के झंडों से लहरा रही हैं, देख रहे हो आप। और किसी मनुवादी की औकात है तो आज आ जाए ना हमारे सामने, दिखाए कि हम धम्म के खिलाफ हैं। ये लोग जब बाहर जाते हैं विदेशों में तो कहते हैं हमने दुनिया को बुद्ध दिया, युद्ध नहीं दिया। और बुद्धों के खिलाफ यहाँ पर एक आंदोलन छेड़ा हुआ इन लोगों ने, जो सनातन धर्म की बात करते हैं। ये महावीर को भी नहीं मानते। अगर सनातन धर्म में तो महावीर भी हुआ, महावीर भी इंसानियत पसंद व्यक्ति था, उसको भी नहीं मानते। वो तो कहते हैं कि बुद्ध हमारे अवतार हैं। नहीं, ये तो इनका आडंबर है। ये तो थोड़े दिन बाद बाबा साहब को भी अवतार मानने लग जाएंगे। मेरा बड़ा कड़ा क्वेश्चन है, आप खुद संदीप वाल्मीकि लगाते हैं, अभी तक आप बौद्ध धर्म कब अपनाने वाले हैं? देखिए, मैं तो बौद्धिस्ट ही हूँ, और मैंने संदीप वाल्मीकि खुद नहीं लगाया, लोगों ने लगा दिया। मेरी किसी भी प्रोफाइल पर देख लो, एडवोकेट संदीप कुमार है। मैं वाल्मीकि को ही नहीं मानता, और ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस बात को, क्योंकि वो भी उस व्यवस्था को ढोते हैं जिस व्यवस्था के कारण हम लोग गुलाम हुए। गैर बराबरी और असमानता के खिलाफ क्या मामला है? घोष हो चुका है भारत में ये, और ये शुरुआत है उसकी। जी, ये तो आप देख लो, बदलाव की बहुत बड़ी शुरुआत है। और दिल्ली में अब दिल्ली दलितों की होगी, ये तय हो गया आज। आप देख लेना आने वाले समय में। अब आज मैं इस लड़ाई में कोई मुझे न्योता थोड़ी दिया गया, लेकिन मैं आया हूँ कि गालियां में इकट्ठा मिलती है, चूड़े और चमार। अब चूड़े चमार एक हो गए हैं दिल्ली में, और ये कुर्सी में भी चूड़े चमार ही बैठेंगे। अब इस लाला 3% का आदमी कुर्सी में नहीं बैठेगा। कल को मंत्री जी को उनके पद पे अगर बहाल कर दिया जाता है, तब भी आप उनको अपना समर्थन देंगे? देखिए, वो अगर उस सरकार में रहते, समाज की बात उठाते, तो हम उनके साथ हैं। बात हमारी व्यवस्था परिवर्तन की है। अगर वो अपने समाज की बात करते हैं, हम जब भी उनके साथ हैं। अगर वो वहां पर गुलाम बन के रहेंगे तो फिर हम पहले भी उनके साथ नहीं थे, आज भी उनके साथ नहीं है। हमारी लड़ाई उनको जो उनके साथ न्याय हुआ है, ये हमारे हर व्यक्ति के साथ होता है। बाबा साहब के साथ भी हुआ, माननीय बहन जी के साथ भी हुआ, सभी महापुरुषों के साथ हुआ है। आज राजेंद्र पाल गौतम के साथ हुआ, उससे पहले मेरे साथ हुआ था। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, लेकिन अगर आप उस सरकार में रह के, उस संसद में, उस विधानसभा में अगर बात उठाते तो हम कल भी उनके साथ रहेंगे। बीएसपी की ओर से समर्थन का कोई ऐसा? देखिए, बीएसपी हमारी पार्टी है, वो समर्थन करे ना करे, बीएसपी की वजह से आंदोलन फैला भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर बहन जी ठीक हो जाए तो मोदी की तो औकात नहीं है, उसको तो हम अपने आप ठीक कर लेंगे। बहन जी ठीक नहीं हो रही है, वो थोड़ा ठीक कैसे? बहन जी ठीक हो जाएगी, आंदोलन देखेंगे, बहन जी को मजबूरी बन जाएगी, आएंगी रोड पे। और हम सब उनको नेता मानते हैं, ऐसी बात नहीं कि उन्होंने नेता नहीं मानते।